नमस्कार जी। आज हमारे साथ मिस्टर वरुण और डाबेराम जी हैं और हमारा टॉपिक है जो वर्तमान में कुणाल कामरा जी की जो एक कंट्रोवर्सी फैली है, हालांकि वो कॉमेडियन है, तो उसके ऊपर जो विवाद फैल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यस वरुण, आप क्या कहते हो, जो ये सारा इंसिडेंस को कैसे देखते हो आप बेटे? स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं सर कुछ। मतलब क्या देखते हैं आप कि भाई इस तरह के कॉमेडी शोज़ के ऊपर जो इस तरह के कंटेंट होते हैं, क्या उसमें एफआईआर होनी चाहिए या वहाँ जाके तोड़फोड़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हो आप? वो तो एक कॉमेडियन है ना, तो आप हाँ। उसको क्या देख रहे हो, जोकर? उससे ठीक है। आगे तो मत ही देखो क्या, और उससे उम्मीद क्या लगा रहे हो कि हम्म। एक बार को आप आंख बंद कर लो कि हाँ ये मजाक करने वाला है। हम्म। आप पैसे दे या फिर पैसे दे रहे हो और वहाँ जाके क्या कर रहे हो, मजाक देखने जा रहे हो। ठीक है। आपने वीडियो लगाई है, क्यों लगाई है? मजाक देख रहे हो आप, हम्म। तो उससे आगे बढ़ना ही क्यों है? ठीक है, पर अगर उस मजाक में मेरा मजाक हो रहा हो या मेरे जिसको मैं अच्छा मानता हूँ उसका वो खींचा जा रहा हो चित्रण, तो और लोग उसमें अटकलियाँ लगा रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो आगे तक, तो यार मुझे भी हर्ट तो हो रहा है ना। सर उसका उसका वर्थ क्या है? वो खुद अपने आप को बोल रहा है कि मैं क्लाउन हूँ भाई, कि मेरे को सीरियस मत लो। पर उस क्लाउन के पीछे भी जब लोग सुनते हैं तो उनको वो सीरियस लेते हैं, उसको एंजॉय। थिंकिंग बन जाती है लोगों की थोड़ी थोड़ी। हाँ, इन अच्छा बोला कि उसमें भाई भी उस सोचते हैं मजाक लोग। से भी तो लोगों की सोच में क्या पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ा फर्क पड़ता है, वो उसी वे में सोचते हैं कि नहीं, अगर किसी का उसने फन उड़ाया किसी का और उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट हो गई, हाँ तो उसके बाद लोगों की थिंकिंग ही बन जाती है उस टाइप की, वो सोचते हैं कि वो वैसा ही है। हाँ हाँ, फिर मतलब ग्रेजुअली वो इमेज चेंज होनी शुरू हो जाती है ना। सब आज ही उसका किसी image ने का शिंदे change। को वो कहा गद्दार, नेक्स्ट टाइम कोई और भी कह दे, उसने तो कॉमेडी में कहा, दूसरा उसको उसमें लाएगा। देखो ये ने बड़ा अच्छा लॉजिक लिया इसके खिलाफ, मतलब लिबरलिज्म का एक एंटी लॉजिक है ना ये। मतलब अच्छा आप बताओ, आप कैसे देखते हो? अभी भी चलो। मैं तो सिंपल मानता हूँ कि अच्छा। इतना इतना तो हक होना चाहिए कि आप मजाक बना लो, लाइक हाँ। कि अगर अपने आप को ही वो करे, उतना समझ नहीं रहा कि मतलब कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ या फिर, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं आपको 4 गाली दे दूँ, क्या आप बुरा मानने बैठोगे? हाँ ये भी सही है, पर ये देखो वैसे तो अथॉरिटी कुछ नहीं उसके पास, वो कोई सीएम नहीं, कोई CM डीएम नहीं है ना जी, क्या उसकी इतिहासकार identity नहीं। क्या है? ठीक है, वो पहले ही मजाक बन के ही आ रहा है बिल्कुल। खुद। पर मेरे को बात बताओ, कोई ये बोले कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम्म। पर उसके विचारों से आप पे असर पड़े, तो वो भी तो अपने आप में अथॉरिटी नहीं हुई, जो आपको प्रभावित कर दे। अथॉरिटी का मकसद क्या होता है कि आपके व्यवहार को कंट्रोल या गाइड करना, ये तो ना अथॉरिटी। तो एक आदमी जो ऐसा बोल रहा है मैं अथॉरिटी तो नहीं हूँ, पर तब भी वो आपके अंदर कुछ मूल्य डाल रहा है, आपकी सोच को बदल रहा है, तो वो भी तो अथॉरिटी हुई ना, इनडायरेक्ट अथॉरिटी हुई ना, सामने से तो वो न्यूट्रल है। थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा ना इसमें, कैसे समझाऊं मैं? हाँ। टेकर और रिसीवर, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि मतलब कि सिखा क्या रहा है, सिखा कौन रहा है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टीचर हो, आपका काम है सिखाना। ठीक है। क्या क्लास में 100% जो बच्चे अवेलेबल है वो सीख पाते हैं आपसे? नहीं, वो तो नहीं, नहीं। वो तो कभी नहीं होगा। हाँ जी। इट्स ऑल अबाउट रिसीवर, हाँ। कि वो उसकी अपने अब पोटेंशियल इस क्वेश्चन को मेरी इस तरह से लो, देखो फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है ना, उसके पास अगर सच्चाई में देखे कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो किसी को सजा दे, कुछ करे ना, पढ़ाता है वो, ठीक है। पर अगर वो ये बोले कि बेटा मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको सिलेबस, पर उस सिलेबस के पढ़ाने में वो आपके अंदर कई वैल्यूज डालता है, ये सच्चाई है, ये झूठ है, हाँ ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में तो वो बड़ी ज़बरदस्त अथॉरिटी नहीं है, वो आपको महसूस ही नहीं हुई और बाद में आपका बिहेव भी उस तरह से हो गया, तो उसे प्रश्न तो उठेंगे ना उसके कार्यों पे कि नहीं उठ वही सकते। बात है कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या लेना चाहते हो। अच्छा, What you want to receive. वो तो ठीक है। हाँ। पर अगर सामने इस तरह की एक ललचाने वाली कॉमेडी और इतनी कंट्रोवर्सी होगी, तो मैं तो ढूंढना चाहूँगा उसमें हो क्या रहा। मजे लो सर, और क्या। सर लोगों को यहाँ चाहिए कि मतलब वो ठीक से जांचे क्या एक्चुअल में है कि नहीं, या फिर कॉमेडी है। हाँ ये भी अपनी ठीक है। थिंकिंग पर वो असर न आने दे। हाँ, पर ये भी इनकी बात भी ठीक है कि अगर उसको बोलने नहीं देंगे तब तो फिर तानाशाही होगी ना, तानाशाही होगी मतलब ना। बंदी हो गया फिर तो काम है ना। वो आपको छांटना है कि मिस इन्फॉर्मेशन कौन सा, इन्फॉर्मेशन कौन सा। बजाय इसके कि उसके उसके जहाँ उसने स्पीच दी उसको रैंसैक करते, उस पर केस करते, उसके काउंटर बनाते, कईयों ने बनाए भी है वीडियो, उसके काउंटर देते कि भाई ये तू इसके पे बता, वो ठीक था। पर उसको मतलब उसको वायलेंस में ले जाना फिर ठीक नहीं रहता नहीं। वही बोल रहा हूँ मैं कि हाँ भाई, और उसकी वही लास्ट बात वही आती है कि उसकी अथॉरिटी है क्या। खुद को क्लाउन मान रहा है भाई, उसको मजाक में ही लो। हाँ, आप अपने दिमाग में सोच के चलो कि वो मजाक है। पर क्या कुणाल कामरा जो भी उसने मजाक किया, सच में वो मजाक ही है, सिर्फ लोग उसको सिर्फ मजाक ही ले रहे हैं, ये बताओ आप। आर्ट का एक फील्ड होता है सटायर। ठीक हाँ है। भाई, आपको रियल लाइफ इशू में उसमें वो ढूंढना जूस है, देना है हमें जूस उसका। देना है। ठीक है। तो वो था सटायर। तो आर्ट तो बड़ा ही प्रभावित करता है यार क्रांति में, अब करता है कि नहीं? करता है, फॉर ये मैं एग्जाम्पल मानता हूँ। है ना। हाँ,
तो वो सही तो है ना, अगर बेसिकली आपको- कुणाल कामरा ने जो भी किया वो कॉमेडी जरूर हो, पर वो एक पॉलिटिकल एक्ट भी किया पॉलिटिकल एक्ट भी है उसने, फंडामेंटल पॉलिटिकल एक्ट किया उसने। तो उसने गलत कुछ नहीं किया ना, अगर देखा जाए। चलो गलत सीख तो राजनीति में चलता रहता है और सबको फ्रीडम है, पर है तो उसने जो भी किया उसने सिर्फ कॉमेडी नहीं की है, उसने एक पॉलिटिकल एक्ट किया है, ये तो मानना पड़ेगा मानना। है ना। मतलब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी वाला बैच लगा कर स्टेटमेंट देता है कि हमारी ये योजना है जी, मोदी जी की योजना है या राहुल जी की योजना है, ठीक है जी, वो तो हम बोलते हैं पॉलिटिकल एक्ट है। पर इस तरह की कॉमेडी भी जो आपको एक एक एक, एक आपने बोला आर्ट स्टायर दे और आपको उस देश को समझने का एक दृष्टिकोण दे रही है, ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल एक्ट है कि नहीं, बोलो। मतलब पॉलिटिकल का मतलब क्रिमिनल नहीं है, पर पॉलिटिकल एक्ट है ये, हाँ, कि मैं सिर्फ मानता हूँ। जस्ट कॉमेडी है ये, नहीं नहीं, एक सटायर और पॉलिटिकल एक्ट भी है ना। और जो इसका जो रिएक्शन आ रहा है वो भी पॉलिटिकल एक्ट है, जो उसको धरना देने गए या उसको मारने जा रहे हैं या उसको पीटने केस कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी पॉलिटिकली बदला लेना चाहते हैं उसके साथ। मतलब कि तुम्हारी विचारधारा को, जैसे उन्होंने बोला ना कि भाई धीरे धीरे सभी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, तो वो उसको थ्रेट कर रहे हैं नहीं। बिल्कुल। अब इसमें देखना ये है कानून को और सिविल सोसाइटी को, कहाँ हम इसका दायरा बनाएं, और ये भी नहीं कर सकते कि तब तो सभी की फीलिंग हर्ट होगी तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं, फिर बोलने की आज़ादी रहेगी नहीं, फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। नहीं, इसमें मुझे सलमान रुश्दी की एक याद आई बेटा, उसकी मैंने कुछ दिनों पहले स्पीच सुनी, उसने बोला सबसे बढ़िया उदाहरण हमें बोला एक उसमें मिलता है उपनिषद की किसी ग्रंथ में, बोला कि भाई देवताओं ने बोला कि भाई जो राक्षसों को हमने लड़ाई में हराया उसके ऊपर एक नाटक बनाओ, ऐसा बोला उसने। तो कुछ परियों ने या जिसने नाटक बनाया, तो उनको राक्षसों को पता लगा, तो राक्षस उनको मारने गए कि भाई तुमने कैसे बनाया। तो देवता जो है स्टेज के चारों तरफ आके बैठ गए भाई, और बीच में तुम परफॉर्म करो अपना नाटक। मतलब इन द सेंस कि भाई भगवान भी जो है आपको अपने एक्सप्रेशन को बयां करने की क्या दे रहा है, आज़ादी। तो ये भी सही है कि सच में अगर हमने मतलब, और हमारे यहाँ तो पहले से भी रहा है कि अपनी बात रखो, आप काउंटर करो ना, उसका काउंटर वो दो। अगर कैमरा पत्थर उठाता तो पत्थर से रिप्लाई करो, अगर वो वाणी से बात कर रहा है आप उनका वाणी से रिप्लाई करो, काउंटर कमेडी बनाओ, है ना। पर उसके उस होटल को तोड़ना, और इससे तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रही है, आप क्या मानते हैं, है ना, ज़्यादा मिली ना। आप बोलो, आपने सुना था अभी तक उसके बारे में, नहीं सुना था ना। अभी हमने आपको पकड़ा और बोला सर आप चलेंगे, तो आपने बोला क्या इशू है, तो हमने आपको उनका चैनल दिखाया। अब नेक्स्ट टाइम आप ब्राउज करेंगे तो कुणाल कामरा आएगा, तो आप कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना, जानने की इच्छा तो होगी ना। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी हो ना, ये आप क्या बोलते हो? हाँ, ये भी है, पर कुणाल कामरा के केस में भी थोड़ा एक बात है कि वो थोड़ा एक्सट्रीम भी रहता है। चलो, तो उसने कोई एक्सट्रीम कैसे बोलना चाहते हैं आप? एक्सट्रीम इन अ सेंस कि वो काफ़ी हद तक, बेटा विचारों को ऐसे डिवाइड करना, ये एक्सट्रीम है, ये थोड़े बीच में है, ये थोड़े कम एक्सट्रीम है, ये अपने आप में पॉलिटिकल एक्ट नहीं कर रहे आप भी तो। हाँ, तो मैं तो हूँ ही सोशल एनिमल, पॉलिटिक्स तो मैं भी है ना। तो लेट हिम एक्सप्रेस, जो बोल रहा है बोलने दो भाई, काउंटर करो उसका, और क्या। मैं तो वही बोल रहा हूँ, पर हाँ उसका रहता है एक्सट्रीम, तो रहता है वो कंटेंट। वो अगर उसका एक्सट्रीम ही होता तो देखता कौन? मतलब हो सकता है कि वो पब्लिसिटी के लिए भी किया हो, हाँ। पर पॉलिटिकल एक्ट है ये, और जो वर्तमान सरकार से खुश नहीं है लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके लिए एक मतलब मोटिवेशन भी है इसमें, उनको काउंटर दिखाया जा रहा है ना। जैसे आपने अभी दिखाया हमें कि भाई जैसे नारी के केस में वो बोलता है कि ये मेंस राइट का क्या ड्रामा है भाई। उसका लॉजिक है कि पुरुषों ने सदियों से औरतों को दबाया है, और अब ये ड्रामे कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर इन्होंने की, सब कुछ इन्होंने किया है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, लड़कियों का शोषण ये करते हैं। पर वो इसमें ये नहीं देख पा रहा कि भाई अब ये बात नहीं उठ रही कि भाई हम लड़कियों का शोषण करना चाहते हैं। अब पुरुष ये बोल रहे हैं कि भाई हम पे उल्टा लॉज लागू हो जाते हैं, या हमें भी टारगेट कर दिया जाता है। मतलब ठीक है, उस अब पता क्या होता है, जब भी आपने कोई अच्छी कहानी बनानी है ना, कोई कॉमेडी करनी, तो थोड़ा एक्सट्रीम तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ा अलग होना चाहिए ना सर। हाँ, तो क्यों ही सुनेगी पब्लिक? नहीं, अगर बिल्कुल बैलेंस है तो क्या सुनना लोगों ने। हंसे कि क्यों, थोड़ा अलग चाहिए उनको, मतलब कि हुक मिले हर जगह उनको। हाँ, हुक तो मिले, सुनेगी ना सर। वाह यार। अच्छा आप बोलो, मैं बोलता कि अगर व्यक्ति को अपने विचारों में किसी तरफ एक्सट्रीम की तरफ ना जाए ना, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने विचार, कर पाएगा? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर करो बोलो, कोई एक्सप्रेस कर दो इस तरह सा कोई ऐसा विचार जो बिल्कुल बैलेंस्ड है। बैलेंस, एक मिनट। जैसे मोदी गवर्नमेंट अच्छी भी है और बुरी भी है, ऐसा कर दो, ऐसा स्टेटमेंट दे दो आप, मतलब 50% बुरी है, 50% अच्छी है, तो कोई सुनना चाहेगा इसको? सुन भी सकता है वैसे तो, बड़े कम सर, उतना नहीं सुन सकते, है ना। पॉलिटिकली ये विचार छुएगा ना लोगों को ना। ये तो अक्सर हम पढ़ाई में करते हैं ड्रामा, उदारवाद की प्रशंसा भी करें, उदारवाद की कमी भी करें, सबसे बड़ी झूठ बात है। रियलिटी में तो बंदा उदारवाद का समर्थक होता है या उदारवाद का विरोधी होता है। ये बीच बीच की बातें थोड़ी सी टफ हो जाती है, मुझे लगता है कि होता है। आप बताओ। मतलब हाँ, ये होता है रियलिटी में, बट फिर भी वही कि हमें थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर जिसको कंट्रोवर्सी से बचना है तो पॉलिटिक्स तो कंट्रोवर्सी ही तो है पॉलिटिक्स, जहाँ जी उसकी कॉमेडी नहीं होगी फिर, हाँ नहीं होगी, और कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी, और जहाँ कंट्रोवर्सी नहीं वहाँ पॉलिटिक्स नहीं।
पॉलिटिक्स तो वही है जहाँ कंट्रोवर्सी है। क्या हुआ भाई, हुआ क्या है? नॉर्मल है तो पॉलिटिक्स नहीं सर, चलता है, ठीक है जी। क्या बोलते हो आप? ठीक है सर, आपकी बातों से नहीं सहमत मत हो आप अपना तर्क दो, आप दो अपना कुछ लास्ट में ऐड करो कुछ। ये जो आपने हमारी चित्र सुनी या ये बात सुनी, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया और इसमें बोलने की आज़ादी और इसके विषय में क्या तर्क है तो आपका? इन्होंने बोला भी कि अगर आप जा ही रहे हैं तो हंसने से ही रखो अपना, हाँ, अपने को थोड़ा कूल रखो, मतलब कि हाँ सीरियस ही मतलब हाँ। और अगर आपको लगता है कि हंसने से किसी का डिसरिस्पेक्ट हुई है तो आप उसका काउंटर दो, है ना जी। काउंटर वीडियो बनाओ उसको उस तरह से उत्तर दो, जिस तरह के हथियार है उस तरह से उत्तर अप्लाई करो ना। और उन्होंने वो तोड़ फोड़ की वो तो गलत है ना, उस पर केस करना, फिर इस तरह से तो सबकी सेंटीमेंट हर्ट होंगे, फिर तो हम 295 करते रहेंगे। फिर सर रोस्ट तो बहुत सारे करते हैं। हाँ, फिर तो ये चलती रहेगी रोस्टिंग, है ना। राहुल गांधी जी की भी इतनी रोस्टिंग हुई, पप्पू पप्पू बोल के अति कर दी है उनकी, तो उनको भी तो मतलब होना चाहिए ना केस की। वो कैसे आप किसी के बच्चे को, किसी इतने से पढ़े लिखे आदमी को हम कुछ बोल सकते हैं ना? तो ये तो फिर सबके लिए अप्लाई होगा ना, नहीं तो मतलब फ्रीडम है तो फिर सबके लिए है, नहीं ये बात भी सही है। अच्छा, आप लास्ट में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क दें इससे पहले कि आप जाएँ? इट्स ऑल अबाउट रिसीवर। आपने क्या सीखना है मेरे हिसाब से, क्या जानना चाहते हैं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। हाँ, आप दुनिया के बेहतरीन क्लास में भी चले जाओगे ना, अगर आपको सीखना नहीं है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्या बात है। तो टीचर चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको क्या सीखना है, कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है। वाह बेटे, क्या बात बोली। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।